मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो दिव्य देव प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्वहितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। मुझ जैसे कंकर को पत्थर को भगवान का रूप प्रदान करने वाले मेरे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु प्रज्ञाश्रम सारस्वताचार्य पूज्यपाद श्री देव नंदी जी गुरुदेव की जय। जैन धर्म की जय। आज दिनांक 17 अगस्त 2022 बुधवार भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। हमारा लघु कथाओं के ऊपर छोटी छोटी कथाओं के ऊपर धार्मिक बोध धार्मिक शिक्षा कथाओं के माध्यम से हमारा लेना है। आज का प्रवचन का 17वां दिवस। आज हमने और एक कथा आपके सामने दृष्टांत के रूप में लाई है। कथा का नाम अध्यात्म पढ़ने की नहीं जीवन में उतारने की चीज। आध्यात्म पढ़ने की नहीं जीवन में उतारने की चीज है। दृष्टांत। 3 युवाओं ने धर्म और आध्यात्म शास्त्र का गहरा अध्ययन किया। कठिन से कठिन श्लोक और नीति सूत्र उन 3 युवाओं की जुबान पर थे। किसी भी प्रश्न का उत्तर के माध्यम से वो सुलझा देते थे। एक दिन की बात है, तीनों युवा कहीं से आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक भूखा और बीमार व्यक्ति दिखा और जब तीनों युवक आ रहे थे, तीनों ने अपना अपना भोजन साथ में ले लिया था। तीनों युवाओं ने उस भूखे बीमार व्यक्ति को देखा। अब तीनों युवक शास्त्र और धर्म का अध्ययन करने वाले थे, उनको गहरा ज्ञान था। तो उन्होंने उस भूखे और बीमार व्यक्ति को अपना भोजन देना चाहा और वो भूखे और बीमार व्यक्ति के पास पहुंच गए। तभी एक साधु तीनों युवकों के पास आया और तीनों युवकों से बोला, तुम इस भूखे बीमार व्यक्ति को ऐसे भोजन नहीं करा सकते। तुम तीनों और भूखा व्यक्ति एक है। तुम तीनों ही भूखे और बीमार व्यक्ति को भोजन करा के पुण्य कमाना चाहते हो। इसलिए इस पुण्य को अक्सर पाने के लिए तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। जो इस परीक्षा में
पास हो जाएगा वह इस पुण्य कमाने का हकदार होगा। अब साधु ने तीनों युवकों से कहा, देखो वह कुछ दूर स्थित एक मंदिर दिखता है। और तीनों युवकों से कहा, तुम तीनों उस मंदिर में जाकर देवी मां का आशीर्वाद लो और उस मंदिर में देवी माता के सामने 1 घंटा ध्यान करो। उस दौरान तुम में से जिसके मन में भी श्रेष्ठ विचार आएगा वहीं भूखे बीमार व्यक्ति को उस व्यक्ति की सेवा का अवसर पा सकेगा। साधु की बात सुनकर तीनों युवक मंदिर की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद साधु फिर आए। साधु जी ने पहले युवक से पूछा, आपने क्या महसूस किया? पहले युवक ने साधु महात्मा को बताया, मैंने ध्यान में महसूस किया आध्यात्म का मार्ग अपनाने के लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया है। इसलिए उस भूखे बीमार व्यक्ति को उसकी सेवा करने का अधिकारी मैं हूं। साधु ने दोनों युवकों की बातें सुन ली। तीसरा युवक खामोश खड़ा था। साधु ने उस युवक को देखकर पूछा, क्या आप कुछ नहीं बताओगे? तब तीसरा युवक साधु से विनयता से विनयपूर्वक बात करने लगा और बोलने लगा, महाराज, मंदिर में देवी मां के सामने मेरा मन लगा ही नहीं। मेरे दिमाग में वहां पर भूखा बीमार व्यक्ति ही घूमता रहा। मैं ध्यान लगा नहीं सका और मुझे सिर्फ उस भूखे और बीमार व्यक्ति का चेहरा सामने दिखता रहा और मैं मंदिर से चला आया। मेरे मन ने कहा, ऐसे पुण्य का क्या फायदा जो वक्त पर किसी की तकलीफ कम नहीं कर सके। इसलिए मैं मंदिर से वापस आकर भूखे बीमार व्यक्ति के उसकी घाव की मरहम पट्टी करने लगा। मैंने मंदिर में ध्यान लगाया ही नहीं और उसकी पूर्ण सेवा करके उसके स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, इसके लिए उसके ऊपर, युवक के ऊपर ध्यान देकर उसकी सेवा की और सेवा करते करते मेरे मन को शांति मिलने लगी। जो शांति सेवा करते समय मुझे मिल रही थी, मेरा मन देवी मां के सामने नहीं मान रहा था और ना ही मेरा ध्यान लग रहा था। सिर्फ मुझे भूखा और बीमार व्यक्ति और उसकी वेदना दिख रही थी। इसके लिए महात्मा जी, मैं मंदिर में से उठकर वापस चला आया। साधु महात्मा ने तीनों
युवकों की बात सुन ली और तीनों युवक धर्म और आध्यात्म इनका शास्त्र का गहन अध्ययन कर आए थे। आज जो हम कथा आपको सुना रहे, कथा के शीर्षक से ही हमें पता चलता है आध्यात्म पढ़ने की नहीं, जीवन में उतारने की चीज है। आध्यात्म जब भी सार्थक होगा अगर हमने उसको जीवन में उतारोगे तो। अब साधु तीनों युवकों से बोले, देखो वास्तव में धर्म, अध्यात्म और मोक्ष तुमने ही समझा है। ज्ञान और आध्यात्म का लाभ ही तब होगा जब उसे व्यवहार में लाया जाए। यह नहीं कि पहले शुभ मुहूर्त और शुभ दिन देखा जाए और तब उस काम को अंजाम दिया जाए ताकि उसका अधिक से अधिक पुण्य मिले। याद रखो, पुण्य हमेशा निस्वार्थ भाव से किए गए काम का मिलता है। कोई भी काम करो, जो भी काम करो, अगर उसमें निस्वार्थ भाव मन में होगा तो वहीं अति पुण्य का भागीदारी होगा। उसी के पास अनंत पुण्य की प्राप्ति जमा हो जाएगी। ध्यान में रखना, साधु का वेश पहनकर घूमने से आध्यात्म और ज्ञान की पिपासा शांत नहीं होती। ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बांटना ही श्रेष्ठ है। आध्यात्म की गहनता भी तभी प्राप्त होती है जब उसे व्यवहारिक जीवन में सद्भावना और नेकी से दूसरों के लिए प्रयोग किया जाए। कोई व्यक्ति चाहे विद्वान न हो, वेदों और शास्त्रों से परिचित न हो, लेकिन यदि वह अपने जीवन में ईमानदारी और मेहनत से काम करते हुए सभी की हर संभव मदद करता है तो उससे बड़ा आध्यात्मिक योगी और कोई नहीं होगा। इसलिए आध्यात्मिक बातें करने वाला नहीं, बल्कि आध्यात्म को व्यवहार में लाने वाला ही आदर का पात्र होता है। और सामान्य व्यक्ति भी अपने प्रयासों से आध्यात्मिक हो सकता है। जीवन में आध्यात्मिक बातें सुनना और सुनाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन सद्गुण और सद्विचार सहज ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। हर कोई ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है, लेकिन आध्यात्म को व्यवहार में बहुत कम लोग उपयोग में लाते हैं। आध्यात्मिकता को बहुत कम लोग व्यवहार में लाते हैं। अधिकतर लोग बस भजन गाने
और कर्म कांड करने में आराधना समझ लेते हैं। ईश की आराधना देव को सभी जानते हैं, पर उसे कोई विराले ही अपनाते। ईश के रूप में अनेक है। हर धर्म के ग्रंथ में लिखा है ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक है। ईश्वर सभी को एकता, प्रेम और सेवा का संदेश देता है। फिर भी अनेक लोग दूसरे धर्म के अनुयायियों को हेय दृष्टि से देखते हैं। एक बार एक विद्वान व्यक्ति नदी पार कर रहा था। उस विद्वान ने नाविक से पूछा, क्या तुमने कोई बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं? उस नाविक ने कहा, हमने तो कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा। तो वह विद्वान नाविक से कहता है, तुमने अपना आधा जीवन व्यर्थ कर दिया। अभी यही बात हो रही थी कि नाव में एक छेद गिर गया और उसमें से पानी नाव में आने लगा। नाविक ने विद्वान से पूछा, श्रीमान क्या आपको तैरना आता है? विद्वान ने नाविक से कहा, मैंने तैराकी पर अनेक ग्रंथ पढ़े हैं। तैराकी इस विषय पर अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया है। विद्वान व्यक्ति का सिद्धांतिक ज्ञान उसे किसी काम का नहीं आया। उसी प्रकार भव सागर को पार करने का आनंद प्राप्ति करने के लिए केवल शाब्दिक ज्ञान पर्याप्त नहीं, अपितु साधना भी आवश्यक है। हम अपनी आध्यात्मिकता को व्यवहारता में उतारोगे तो हम हमारा जीवन इस संसार में सफल कर पाएंगे और इस भव सागर से तैरकर अपना आत्मिक कल्याण कर लेंगे। जय बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय बोलो मूल नायक विश्व हितंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जैन धर्म की जय।